हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद पूनम। आज हम स्टडी करेंगे BPAC 101 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, जो कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यही आएंगे। ये PDF फ्री में प्रोवाइड की जा सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप तथा क्षेत्र की चर्चा कीजिए। यह किस किस से संबंध रखता है, इसके बारे में बताया गया है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका उत्तर है लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप तथा क्षेत्र की चर्चा। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों के प्रबंधन, यानी कि किसी भी प्रशासन का संबंध हम किसी भी प्रबंधन से कर सकते हैं, संचालन और क्रियान्वयन में होता है। इससे संचालन और किसी भी क्रिया क्षेत्र का संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह प्रशासनिक गतिविधियां समाज के कल्याण और विकास के लिए की जाती हैं। इसका प्रशासन समाज के कल्याण की गतिविधियों के लिए किया जाता है। लोक प्रशासन सरकार नीति, कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह लोक प्रशासन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावित करने में लागू किया जाता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होता है। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ है सरकार द्वारा जनता के लिए की जाने वाली गतिविधियों और व्यवस्थाएं। लोक प्रशासन हमारे समाज को की जाने वाली गतिविधियों और व्यवस्थाओं को प्रसारित करता है। यह शासन प्रणाली के संचालन और उसकी कार्यशैली को लागू करने में मदद करता है। यह संचालन और कार्यशैली को लागू करने में मदद करता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार का विभिन्न शाखाएं जैसे केंद्रीय प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था को जनता की उत्तरदायित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का स्वरूप। लोक प्रशासन स्वरूप निम्नलिखित पहलुओं में देखा गया है। कार्यकाली स्वरूप। लोक प्रशासन में कार्यपालिका का प्रमुख स्थान होता है। यह सरकारी नीतियों और योजनाओं को जमीन पर लागू करने का कार्य करता है। जमीन और कार्य को लागू करने का काम करता है। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी संस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट है न्यायिक स्वरूप। लोक प्रशासन का न्यायिक स्वरूप न्यायालयों द्वारा सरकारी नीतियों और निर्णयों की समीक्षा करने से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निर्णय संविधान और कानून के अनुरूप हो। नेक्स्ट है विधायी स्वरूप। इसे संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा बनाई गई नीतियों और लोक प्रशासन के कामकाज का आधार होता है। नेक्स्ट है पारदर्शिता और जिम्मेदारी। लोक प्रशासन पदार्थों और जवाबदेह होना तथा सुनिश्चित किए जाने के अधिकारों को उत्खनन नहीं होता। यह पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए यह विभिन्न स्तरों पर देखा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन भारत की सरकार द्वारा संचालित होता है। यह देश भर में नीतियों, कानूनों और योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य करता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री और संबंधित अधिकारों में इसके मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन। यह राज्य प्रशासन को सरकार द्वारा चलाया जाता है। इससे राज्य भीतरी विभिन्न योजनाओं और कानूनों को लागू करता है।
जिससे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल और विभिन्न सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। यह प्रशासन स्थानीय स्तर पर जैसे कि निगम, पंचायत, नगर पालिका आदि जैसे कार्यान्वित होता है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और स्थानीय विकास की योजनाओं को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रशासन। इस क्षेत्र से समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित होता है, जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों को योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रशासन। इससे कानून की सुरक्षा और विभिन्न पुलिस, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जाता है। इसे शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। यह समाज को शांति और सुरक्षा से बनाए रखता है। आगे इसका निष्कर्ष है। सेकंड क्वेश्चन है अध्ययन के प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी विचारों की आधुनिक प्रबंधन विचारकों द्वारा छानबीन की गई है, वर्णन कीजिए। इसका वर्णन हम किसी भी संबंधों से विचारों को द्वारा किया जाता है, जैसे कि छानबीन का। अध्ययन और प्रशासन दोनों ही शब्दों का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में योजना, संगठन, नीति और नियंत्रण में संबंधित प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। इसे आधुनिक प्रबंधक विचारों से भी एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि प्रशासनिक प्रबंधन जो कि एक परंपरागत और कठोर ढांचे में काम करता है। विचारकों में विचारों के माध्यम से अधिक लचीला, गतिशील और प्रभावी बन चुका है। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल का दृष्टिकोण। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। जिससे कि प्रशासनों के कार्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है: योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। फेयोल का मानना था कि प्रबंधन एक वैज्ञानिक कार्य है और इसके लिए एक ठोस ढांचा होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन के लिए 14 सिद्धांत दिए, जिसमें श्रमिकों के साथ संबंध, नेतृत्व की एकता, कार्य विभाजन और अनुशासन प्रमुख है। यह विचारों से कार्य प्रणाली को सुनिश्चित दिशा मिलती है। नेक्स्ट है मैरी पार्कर फोलेट का योगदान। मैरी पार्कर फोलेट के प्रबंधन में सामाजिक और मानसिक पहलुओं को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन केवल आदेश देने और काम करने को पूरा करने नहीं देता, बल्कि यह कर्मचारियों के बीच सहयोग, टीम वर्क और सामूहिक निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है। उनका प्रमुख विचार था पावर विद सहयोग द्वारा शक्ति, न कि पावर ओवर शक्ति का दबाव। यह विचार प्रशासनिक प्रबंधन को अधिक मानव केंद्रित और सामूहिक करता है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी या कागजी कार्रवाई और कार्यों के अनुशासन को महत्व दिया है। वेबर के अनुसार आदर्श प्रशासनिक तंत्र में स्पष्ट कार्य विभाजन, भूमिका स्पष्टता, अनुशासन, नियमों और आदेशों का पालन और कर्मचारियों के चयन में योग्यता की प्राथमिकता होनी चाहिए। वेबर का यह मॉडल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है। हालांकि इसमें मॉडल में लचीलापन की कमी है, परंतु इसने कार्यप्रणाली में अनुशासन और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त किया है। नेक्स्ट है डगलस मैकग्रेगर का ब्योरी और थ्योरी। नेक्स्ट पीटर इकर का दृष्टिकोण, फिर रिसर्च, फिर निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मानव संबंध अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव के संबंध पर टिप्पणी लिखिए।
यह मानव संबंध अध्ययन, प्रबंधन और संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके उद्देश्य कार्यस्थल व कर्मचारियों के आपसी संबंधों, मानसिकता, प्रेरणा और समूह गतिशीलता को समझना और उसे सुधारना है। ये मानव के कर्मचारी संबंधों एवं मानसिकता, प्रेरणा और समूह गतिशीलता को समझाता है। यह अध्ययन इस सिद्धांत पर आधारित है कि संगठन में मानव तत्वों की भूमिका और उनके आपसी संबंधों का संगठन की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे ताकि कार्यस्थल पर अधिक उत्पादकता और संतुष्टि प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट, मानव संबंधों का विकास। मानव संबंध अध्ययन का आरंभ 1930 के दशक में हुआ। यह अमेरिका शोधकर्ता एल्टन मेयो ने अपने प्रसिद्ध हाव्थॉर्न टीज पर शोध शुरू किया, जिससे कि कार्यस्थल पर कर्मचारी की उत्पादकता और शारीरिक परिस्थितियों जैसे रोशनी और अन्य सुविधाओं का प्रभाव पड़ता है। मेयो और उनके साथियों ने यह पाया कि कर्मचारियों की उत्पादकता पर शारीरिक वातावरण की बजाय सामाजिक और मानसिक वातावरण का अधिक प्रभाव हो सकता है, जिससे परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अधिक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और प्रेरित और उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिखाया गया है मानव संबंधों का महत्व। इसमें मानव के संबंधों को दृष्टिकोण को बदलने में अहम भूमिका निभाई गई है, पारंपरिक अहम भूमिका निभाई गई है, जिससे कि सिद्धांतों में मुख्य रूप से तकनीकी और भौतिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और मानव संबंधों के सिद्धांत को बात पर बल दिया गया। कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यक्तिगत संबंध और मानसिक भावनात्मक पहलुओं को समझा गया। प्रेरणा। मानव के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों का केवल वित्तीय लाभ में अधिक मानसिक और सामाजिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिससे कि कर्मचारियों को काम में संतुष्टि मिलती है और लक्ष्य से जुड़ते हैं और वे बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य और टीम भावना। इस मानव संबंधों से यह माना जाता है कि व्यक्तिगत क्षमता से अधिक संगठन की सफलता समूह की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है, जिससे समूह मिलकर काम करता है और व्यक्तिगत प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट संचार और विश्वास। यह संचार और विश्वास का माहौल बनाना चाहता है, जिससे कि दृष्टिकोण को सुना जा सके और समाधान किया जा सके, समस्याओं का समाधान किया जा सकते, इसे अधिक योगदान देने को प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव संबंधों का प्रभाव और सीमाएं। मानव संबंधों के अध्ययन से यह संबंधित कर्मचारियों को मानसिक और भावनाओं का संतोष और कार्य की गुणवत्ता को संगठन उनकी भागीदारी को बढ़ाता है, जिससे कि उत्पादकता में सुधार हुआ और कार्यस्थल पर तनाव और संघर्ष भी कम हुआ है। इससे रिश्ते और संगठन में सकारात्मक कार्य वातावरण संगठन से लाभकारी सिद्ध किया जा सकता है। मानव संबंधों का अध्ययन सीमाओं से ग्रस्त है, निष्कर्ष दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लोक नीति दृष्टिकोण पर विचार। विभिन्न विचारों का परीक्षण कीजिए। लोक नीति की किसी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने में बनाई गई योजनाओं को। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, व्यवस्थीकरण दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, परीक्षण, सिद्धांतात्मक दृष्टिकोण।